नाव पड़ी मझधारी और शारदे केवटियारी बनी मझधारी शारदे केवटिया बनइयो मेरी केवटिया बनियो शारदे केवटिया बनियो मेरी नाव पड़ी मझधारी शारदे केवटियारी पहले मनाई पहले दुर्गा तुई बनाई और तेजये ज्ञानुरी सभा जुरी आई तेजये ज्ञान सभा जुरी आई अरे तेजारी ज्ञानुरी सभा जुरी आई तेजारी ज्ञान सभा जुरी आई मोए भूलो बताए जारी ज्ञानी शारदे केवटियारी बनइयो भूलो बताए जा ज्ञान शारदे केवटिया बने आइयो नाव पड़ी मझधारी शारदे केवटियारी बनियो मेरी नाव पड़ी मझधार शारदे केवटिया बने आइयो आए के मैयारी कंठ विराजो आए के मैया कंठ विराजो मेरो बिगड़ो बनाए जाजी सारी शारदे केवटियारी बने
नाव कड़ी मझधारी शारदे केवटियारी बने अइयो मेरी नाव कड़ी मझधार शारदे केवटिया बने अइयो मेरी। हम सुमिरे शीतला मैनापुरी की नदी आई सन के मातु में रानी कलसी खासी है मंदिर पे मठ पे लालरी ध्वजा फौराई बोला सुमिरी थानी खंड के बैठे कुलाबली में आई सुमिरी जखैया हम पेड़त रे बालो तिंग धु पेड़ रे बरग धाचारी और साइडी लाल भैया मात पिता को सुमिरन करके जिनके अंश ले अवतारी धरती मैया को सुमिरत ही जन्मत दीने कदम बढ़ाई धरती मैया को सुमिरत ही जन्मत दीने कदम बढ़ाई गुरवर पप्पू को सुमिरत ही गुरदी विद्या दई पढ़ाई बोलिए गोविंद भगवान की। तो परीक्षित महाराज जी तुम ही हो, जोड़ीदार कहाँ है तुम्हारे? है? हाँ, तो जहां तक आवाज पहुंच रही हो सभी भक्तजन अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के यथाशीघ्र कथा पांडाल में आ जाएं। कथा अपने ठीक समय से प्रारंभ हो चुकी है। ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी, ये तुम्हारे सामने पर भगवान की आनंदमयी कथा चल रही है। बड़े सौभाग्य से मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शव ग्रंथन गावा। ध्यान रखना, बड़े ही सौभाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए
ये मनुष्य योनि सबसे अच्छा साधन है। ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, राजन परीक्षक, मैं तुम्हारे सामने पर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन कर रहा हूं। 24 अवतारों का ध्यान रखना, किस तरीका से अयोध्या के बीच में और दशरथ महाराज के घर पर भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। दशरथ महाराज की 3 शादियां हुई थी, लेकिन विधि का विधान किसी भी रानी के गर्भ से और किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। जब जन्म नहीं लिया तो अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, जवाब दिया महाराज, और हाथ जोड़ करके बोले हैं, मैं कर चुका हूं विवाह 3 और इसका फल मुझको मिला नहीं है। चौथा पन आने वाला, ये फूल अभी तक खिला नहीं। महाराज, एक नहीं 3 शादियां हो चुकी हैं मेरी, लेकिन विधि का विधान किसी रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। और क्या बोले, मैं कर चुका हूं विवाह 3 चुका हूं विवाह 3, इसका फल मुझको मिला नहीं है। चौथा पन आने वाला, ये फूल अभी तक खिला नहीं। महाराज, एक नहीं 3 शादियां हो चुकी हैं मेरी, लेकिन विधि का विधान किसी भी रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। ऐसा गुरुजी ने बताया है। परीक्षित महाराज जी गुरु से शिक्षा सीख करके एक शिष्य नहीं बनाते, तो ये गुरु का ऋण रहता है तुम्हारे ऊपर। और माता पिता के अंश से पैदा होकर के और एक संतान पैदा नहीं की, तो माता पिता का ऋण रहता है। बहुत चिंतित रहते थे, तो जवाब दिया है, चिंता न करो, तो श्रृंगी ऋषि के पास चले जाओ। श्रृंगी ऋषि की, और श्रृंगी ऋषि पुत्र यज्ञ करना जानते हैं, उससे तुम्हारे संतान पैदा हो जाएगा। ऐसा ही किया। श्रृंगी ऋषि ने पुत्र यज्ञ किया है,
तो परीक्षित महाराज जी उस यज्ञ कुंड से एक खीर का पात्र निकला है। खीर का पात्र, उस खीर के पात्र को लेकर के श्रृंगी ऋषि ने महाराज दशरथ के हाथों में दे दिया। जवाब दिया है, तुम इस खीर को तीनों रानियों को खिला देना, उनके संतान पैदा हो जाएगी। दशरथ महाराज ने समय नहीं किया है। कर्म कौन सा करते थे? अरे भागलो निडहा तनमी, अरे भागलो निडहा तनमी, नहीं भूपति देर लगाई रे। मेरे भैया दशरथ महाराज खीर के पात्र को हाथ में पकड़ा, समय नहीं किया। कर्म कौन सा करते थे? महाराज परीक्षित महाराज जी का नींद आ रही है। खीर के भाग को लेकर के आगे चले तो कर्म कौन सा बना है, किस तरीका से? अरे नाम चीलिया एक मछी, चीलिया नाम के पक्षी ने समय नहीं किया, उस खीर के भाग को थोड़ा सा लेकर के आकाश में उड़ गया और कहां पहुंचा? अरे नाय पक्षी तेरा करी फिर उड़िया पर भी आया है, और माता अंजना सो ही रही, आज की भाग गिराया है। परीक्षित महाराज जी वो खीर का भाग लेकर के दशरथ महाराज अयोध्या में जा रहे थे भवन की तरफ। एक चीलिया नाम का पक्षी आकाश में उड़ रहा था और थोड़ो सो भाग लेके आकाश में उड़ गो। और उड़ के कहां पहुंचो? जहां अंजनी मैया सो रही थी। और हुआ क्या? ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, थोड़ा सा खीर का भाग लेकर के उस पक्षी ने
और अंजनी मैया के पास गिराया है।